दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल जरूर सोचा होगा कि हमारी कायनात आखिर बनी कैसे है। और अगर ये सवाल सोचना ही इतना मुश्किल लगता है तो इससे भी एक बड़ा सवाल मौजूद है, और वो ये कि हमारी कायनात से पहले क्या था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिलीजन को एक साइड पर रखकर सिर्फ साइंस की बात करेंगे। वही साइंस जिसमें साइंसदान इस वक्त तारीख के सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त साइंस हमें इस सवाल पर क्या समझा पाई है और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, 20वीं सदी तक आते आते इस सवाल पर पहली दफा वाकई प्रोग्रेस हुई, और इसके पीछे एक ही नाम था, एडविन हबल। एक दिन साउथ कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन पर खड़े होकर इसने अपनी टेलीस्कोप आसमान की तरफ की। जो चीजें पहले रैंडम गैस क्लाउड्स लगती थी, हकीकत में वो गैलेक्सीज थी, और एक दो नहीं बल्कि बेशुमार गैलेक्सीज। लेकिन असल शौक यहाँ पर आया। हबल ने ऑब्जर्व किया कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। अब जरा सोचिए कि अगर कायनात फैल रही है तो लॉजिकली ये किसी पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी, है ना। इसी आइडिया पर साइंसदानों ने टाइम को रिवर्स में रन करना शुरू किया ताकि ओरिजिन तक पहुंच सके। कई साल की रिसर्च के बाद एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि शुरू में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ये बात टेक्निकली भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक चीज मौजूद थी जिसे कॉस्मिक सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यूनिवर्स की एक ऐसी स्टेट जो कि बहुत छोटी, बहुत गहरी और इंतहाई गर्म थी। दोस्तों, जरा इमेजिन करें कि पूरी यूनिवर्स को एक छोटी सी बॉल में कंप्रेस कर दिया जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर एक पॉइंट पर इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और यही वो लम्हा है जहां से बिग बैंग ट्रिगर होता है। ये दरअसल एनर्जी और मैटर के एक जबरदस्त धमाका होता है जिसने वो सब कुछ क्रिएट किया जो कि आज हम देखते हैं। टाइम, स्पेस और वो बुनियादी फिजिकल फोर्सेस जो कि यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। हर तरफ अजीबोगरीब पार्टिकल्स बिखर गए। वो छोटे छोटे जर्रात एक इंतहाई गर्म कॉस्मिक सूप के अंदर उबल रहे थे, और जैसे जैसे ये सूप ठंडा होना शुरू हुआ, ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। पहले वो एटम्स बने, फिर मॉलिक्यूल्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स की पहली बड़ी स्ट्रक्चर्स वजूद में आई, स्टार्स और बाद में गैलेक्सीज। ये सब कुछ तकरीबन 12 से 14 बिलियन साल पहले हुआ होगा। तो अब यहाँ पर हमें काफी हद तक तो समझ आ गया कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है कि इससे पहले क्या था। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सामने आता है, एलन हार्वी गथ, एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट, जिसने अपनी पूरी लाइफ इसी पजल को सॉल्व करने में लगा दी कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। जब गथ ने बिग बैंग थ्योरी को डिटेल में स्टडी किया तो इसे कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स में मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और इवन थी, हालांकि लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरा इमेजिन करें कि अगर हम एक पेंट से भरा हुआ गुब्बारा छत से लटका दें और नीचे एक सफेद कैनवस बिछा दें और फिर इस गुब्बारे को गिरा दें, तो पेंट हर तरफ रैंडमली फैल जाएगा। मुकम्मल केओस, कोई पैटर्न नहीं देगा। लेकिन यूनिवर्स के बनने में ऐसा नहीं लगता। अब सिनेरियो बदलते हैं, कैनवस के बीच में एक छोटा सा रेड डॉट बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सपेंड करते हैं, और अगर इसे फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करें तो हमें एक परफेक्ट सर्कल नजर आता है जो कि हर डायरेक्शन में इवनली ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के बारे में है। अर्ली यूनिवर्स बेहद बैलेंस्ड, स्मूथ और सिस्टमैटिक थी। यही ऑब्जर्वेशन गथ को एक नए आइडिया की तरफ ले गई, जिसे आज हम इन्फ्लेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह थ्योरी कहती है कि बिग बैंग से पहले एक ऐसी फोर्स मौजूद थी जिसने यूनिवर्स को इंतहाई तेज रफ्तार एक्सेलरेशन दी, एक ऐसी ताकत जो कि स्पेस को इंस्टेंट और यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में फैला दे। और यही पॉइंट हमें उस सवाल की तरफ वापस ले जाता है कि अगर यूनिवर्स से पहले कुछ था तो वो क्या था। गथ का नजरिया काफी सक्सेसफुल साबित हुआ और आज ज्यादातर साइंटिस्ट इन्फ्लेशन थ्योरी पर ट्रस्ट करते हैं। बहुत से लोगों के लिए यही एक्सप्लेनेशन काफी है कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, लेकिन फिर भी सभी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और यहाँ पर फिर एक और इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट सामने आता है, मार्टिन बोजोवाल्ड, जर्मनी के एक फिजिक्स के प्रोफेसर। इनके मुताबिक यूनिवर्स के वजूद की कहानी कुछ और तरीके से है। आपको याद होगा कि शुरू में हमने कॉस्मिक सिंगुलैरिटी पर बात की थी, वो हालत जब यूनिवर्स इंतहाई छोटी, इंतहाई गहरी और इंतहाई गर्म थी। मार्टिन के मुताबिक कॉस्मिक सिंगुलैरिटी अचानक कहीं से जाहिर नहीं हो सकती। इसके मुताबिक ये आइडिया लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी आखिर आई कहां से। यहाँ पर वो एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम इमेजिन करें जो आगे पीछे मूव करता रहता है। इसकी मोशन स्मूथ होती है, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप।
हम आमतौर पर टाइम को भी इसी तरह देखते हैं जैसे वो मुसलसल बहता रहता है, लेकिन मार्टिन के मुताबिक क्वांटम टाइम ऐसा नहीं होता। क्वांटम लेवल पर टाइम बिल्कुल घड़ी के सेकेंड हैंड की तरह बिहेव करता है, छोटे छोटे स्टेप्स में मुख्तसर पॉजेस के साथ। और जैसे घड़ी में हर सेकंड का एंड अगले सेकंड की शुरुआत होती है, बिल्कुल उसी तरह क्वांटम टाइम में भी हर लम्हा किसी पिछले लम्हे से जुड़ा होता है। चले इस आइडिया को समझने के लिए दोबारा बलून की एग्जाम्पल पर चलते हैं। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक जमाने में हमारी कायनात एक बलून की तरह फैलना शुरू हुई, लेकिन फिर एक पॉइंट पर फैलाव रुक जाएगा और ये गुब्बारा फट जाएगा और फिर कायनात दोबारा सुखड़ना शुरू करेगी और वापस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की इंतहाई छोटी, घनी और ताकतवर हालत में आ जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिग बैंग कहीं से पैदा नहीं होता और कहीं पर गायब भी नहीं होता। इसी सिलसिले में बोजो वर्ल्ड की थ्योरी हमें बताती है कि कायनात का हर आगाज पिछली कायनात के इख्तिताम से जुड़ा होता है, यानी कि हमारी यूनिवर्स कोई पहली यूनिवर्स नहीं है, इससे पहले भी यूनिवर्सेस मौजूद थी और ये सिलसिला हमारी यूनिवर्स के बाद भी चलता रहेगा। दोस्तों, अगरचे ये सारी चीजें आपको बहुत लॉजिकल लगे, लेकिन हम इसे मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम तमाम सबूत तलाश कर सकें, इसलिए फिलहाल ये सब सिर्फ महज हाइपोथेसिस है। लेकिन कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो कि और आगे के ख्यालात भी रखते हैं। नील टुरॉक और इनके साथी पॉल स्टाइनहार्ट हमारी कायनात में कहीं ज्यादा मिस्ट्रीज तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स कोई पहली यूनिवर्स नहीं है और आखिरी यूनिवर्स भी नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बिग बैंग्स हुए होंगे और हम भी इन्हीं में से एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं और हम सब इस ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसे हुए हैं। और यहाँ से फिर आइडिया आता है पैरेलल यूनिवर्सेस का। ये ख्याल एक तरफ हैरत अंगेज और दूसरी तरफ थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन चले समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे प्रैक्टिकल है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात एक किस्म के ब्रेन के अंदर वाक़ है, जहां हर यूनिवर्स एक दूसरे के करीब मौजूद है। हर यूनिवर्स का एक पड़ोसी यूनिवर्स है और हम भी इसका हिस्सा हैं। और हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स से सिर्फ 1 इंच दूर हो और हम इसे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारे दरमियान एक छोटा सा स्पेस है जो कि 4 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। जब ये यूनिवर्सेस आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं तो ये कोलाइड करते हैं और इनके टकराने से 2 बड़े धमाके होते हैं। 2 नई पैरेलल यूनिवर्सेस जन्म लेती हैं, फिर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा करीब आएंगे और जब वो दोबारा कोलाइड करेंगे तो एक नई कायनात पैदा होगी और ये सिलसिला एक ना खत्म होने वाले साइकिल की तरह जारी रहेगा। दोस्तों, आपको इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में तो पता है ना, वही एक्सेलरेशन फोर्स जिसने बिग बैंग को ट्रिगर किया और हमारी कायनात लाइटनिंग स्पीड की तरह फैलने लगी। तो अगर हम किसी और यूनिवर्स से टकराते हैं तो शायद ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। सुनने में अजीब तो लगता है और ये तमाम थ्योरीज बज़ाहिर नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये ख्यालात स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी पर बेस्ड हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के 2 बड़े जायंट्स माने जाते हैं। अगर तो ये थ्योरीज दुरुस्त साबित हो जाए तो ये हमारी कायनात की तकरीबन हर चीज एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन याद रखें, थ्योरीज बनाना कोई आसान काम नहीं होता। टुरॉक और स्टाइनहार्ट ने बरसों तक हैवी कैलकुलेशंस की, बेशुमार फेल्ड आइडियाज को रिजेक्ट किया और इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए इनको इंसानी दिमाग के लिमिटेशंस को तोड़कर 11 डायमेंशंस में सोचना पड़ा। बदकिस्मती से इस खूबसूरत मगर क्रेजी ख्याल पर शुरुआत में हंसा गया, लेकिन टुरॉक और स्टाइनहार्ट का कहना है कि साइंसदान भी हमारी तरह के आम इंसान होते हैं। वो भी चेंज और अननोन से डरते हैं और हर उस चीज पर सवाल उठाना वाकई में खौफनाक होता है जिस पर हम सदियों से यकीन करते आए हैं। किसी जमाने में तो लोग ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि हमारी जमीन गोल है और इसी तरह बिग बैंग थ्योरी भी शुरुआत में लोगों को अनएक्सेप्टेबल लगी, लेकिन हकीकत यह है कि हम स्ट्रगल और फियर के बगैर कभी कुछ डिस्कवर कर ही नहीं सकते। और इसीलिए टुरॉक और स्टाइनहार्ट ने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिर में जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है वो बस ये बताता है कि बिग बैंग, इन्फ्लेशन और मल्टीवर्स सब इक्वली पॉसिबल है। तो आखिर इनमें से सही जवाब कौन सा है? हकीकत में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें जान सकें, और जब तक हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता हम सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं। लेकिन शायद एक दिन हमें कोई ऐसी डिस्कवरी मिल जाए जो हमारी आंखें हमेशा के लिए खोल दे, और शायद उस दिन हम ये भी जान ले कि आखिर ये कायनात वजूद में कैसे आई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।